हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आपकी असेसमेंट ईयर 2024-25 में आयकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की डिमांड निकाली गई है तो उस केस में उस डिमांड के आकलन, उसके सही और गलत होने के बारे में, साथ ही अगर डिमांड गलत है तो उसको आपको कैसे रिप्लाई सबमिट करना है, और अगर डिमांड सही है तो उस केस में किस तरीके से आपको अपने डिमांड का पेमेंट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि जब आप अपना ITR भर देते हो तो CPC यानी कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर द्वारा आपके ITR पर प्रोसेसिंग की जाती है, और आपने ITR में जो सूचना दी है वो सूचना CPC फॉर्म नंबर 26 AS, AIS और TIS से मैच करता है। और उसके बाद में अगर सब कुछ सही होता है तो आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के तहत इंटीमिनेशन ऑर्डर इश्यू कर देता है। अब सेक्शन 143(1) का जो इंटीमिनेशन ऑर्डर होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यानी कि डिमांड नोटिस, यानी कि आयकर विभाग आपसे कुछ पैसे मांगता है, उस केस में वो आपको एक डिमांड नोटिस इश्यू करता है सेक्शन 143(1) के तहत। दूसरा जो इंटीमिनेशन ऑर्डर होता है वो होता है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आयकर विभाग से आपका कुछ रिफंड बन रहा है, और वो रिफंड इस इंटीमिनेशन ऑर्डर के इश्यू होने के 15 डेज के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और तीसरा जो इंटीमिनेशन ऑर्डर होता है वो होता है ब्लू कलर का, यानी कि एक तरीके का जितना आपका टैक्स बन रहा था उसी के अकॉर्डिंग ही आपका ITR CPC ने मैच करके कंप्लीट कर दिया है। अब आप न तो आयकर विभाग से पैसे मांगते हैं और ना ही आयकर विभाग आपसे पैसे मांगता है, तो उस केस में ब्लू कलर का इंटीमिनेशन ऑर्डर इश्यू किया जाता है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 143(1) का। अगर आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 का इंटीमिनेशन ऑर्डर रेड कलर में आता है तो उसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर रहेगा पेंडिंग एक्शन, और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी जो भी असेसमेंट ईयर 24-25 की डिमांड होगी वो आ जाएगी, और यहाँ पर जो डिमांड का अमाउंट है वो आ जाएगा। अब अगर आप इसका डिमांड नोटिस डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, बट उससे पहले आपको ये पता करना है कि ये डिमांड क्यों आई, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अगर सही है तो सिंपली आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है, और अगर गलत है तो उस केस में आपको ये डिमांड कैसे हटानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो रिटर्न भरे हैं 24-25 के वो आपको देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको E-फाइलिंग मेन्यू में यहाँ पर व्यू फील्ड रिटर्न टैब में जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका 24-25 का रिवाइज ITR भरा हुआ है ITR 3, और 24-25 का ही ITR 1 भरा हुआ है, जो कि इनके 13 अगस्त को भरा हुआ है। बाकी इनके कोई ITR नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले अपना ओरिजिनल ITR भरा और उसके बाद में अपना रिवाइज ITR भरा। अब उसमें हुआ क्या कि इनका जो ओरिजिनल ITR है वो भी प्रोसेस हो गया, और जो रिवाइज ITR है वो भी प्रोसेस हो गया। यहाँ पर आप व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इन्होंने ITR 13 जुलाई को भरा था, और इनके 17 अगस्त को इंटीमिनेशन ऑर्डर आ गया, और यहाँ पर जो इंटीमिनेशन की डेट है 20 अगस्त है, और इनका जो रिफंड है वो आपके इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो आपको फर्स्ट ऑफ कॉल क्या कर लेना है कि जो ओरिजिनल ITR है उसका भी यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके इंटीमिनेशन ऑर्डर डाउनलोड कर लेना है, और जो रिवाइज ITR है उसका भी आपको यहाँ पर इंटीमिनेशन ऑर्डर डाउनलोड कर लेना है। अब इंटीमिनेशन ऑर्डर का एक पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड होता है आपका पैन नंबर स्मॉल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में। वो आप जैसे ही डालोगे और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका इंटीमिनेशन ऑर्डर कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल ITR है इसमें तो इनका रिफंड बना था, और जो रिवाइज ITR है इसमें इनकी डिमांड निकल गई, यानी कि इन्होंने जो है ओरिजिनल ITR में रिफंड मांगा था, रिफंड भी आ गया, और जो रिवाइज ITR थी उसमें इन्होंने कुछ भी रिफंड नहीं मांगा था, यानी कि एक तरीके से नील ITR भर दी। तो इनका जो ये ITR है वो भी प्रोसेस हो गया और रिफंड दे दिया। परंतु जब ये रिवाइज ITR इनकी प्रोसेस हुई तो जो इनको रिफंड इश्यू किया गया था वो उनसे वापस मांग लिया गया, और एक डिमांड नोटिस इस तरीके का जारी कर दिया। अब ये जो डिमांड नोटिस होता है इसका आप देखोगे जो ये ओरिजिनल ITR है, यहाँ पर आप देखोगे इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर ये हिंदी वर्जन में है, हम इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर ले लेते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो ITR फॉर्म टाइप है वो है ओरिजिनल, यानी कि इन्होंने ओरिजिनल ITR 13 जुलाई को भरा था। और इसको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर इनकी पूरी इनकम की कैलकुलेशन
की रहेगी, यानी कि एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, यानी कि आपने जो अपनी इनकम की कैलकुलेशन की वो, और एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, यानी कि सीपीसी द्वारा सेक्शन 143(1) के तहत क्या कंप्यूटेशन किया गया। तो जो आपने डाटा दिया वही सीपीसी ने कंसीडर करते हुए आपका आईटीआर का जो रिफंड बना था, जैसे यहाँ पर आप देखोगे इनका जो टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है वो बन रहा है 73,278 रुपए, और इनका जो टैक्स पेड था वो था 73,919 रुपए। तो इस केस में इनका रिफंड इश्यू हो गया ओरिजिनल आईटीआर में। अब इन्होंने क्या किया कि इनका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि किसी का आईटीआर प्रोसेस नहीं होता है तो वो अपने आईटीआर को रिवाइज कर देते हैं। जो ओरिजिनल आईटीआर में मान लो उन्होंने 50,000 का रिफंड मांगा, अब ओरिजिनल आईटीआर के प्रोसेस होने के लिए उन्होंने काफी वेट कर लिया, फिर भी वो प्रोसेस नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना आईटीआर 30,000 रिफंड के साथ अपना रिवाइज कर दिया। तो उस केस में जब ओरिजिनल आईटीआर भी प्रोसेस हो जाता है और रिफंड 50,000 दे देते हैं, फिर दोबारा जो रिवाइज आईटीआर होता है वो भी प्रोसेस हो जाता है, तो उस केस में जो 20,000 एक्स्ट्रा रिफंड दिया था आपको ओरिजिनल आईटीआर में, वो आपसे रिवाइज आईटीआर के इंटीमेशन ऑर्डर में वापस मांग लिया जाता है। वही केस इनके साथ हुआ। इन्होंने ओरिजिनल आईटीआर में 641 रुपए का रिफंड मांगा, परंतु जो रिवाइज आईटीआर इन्होंने फाइल किया था, कॉलम नंबर 32 में कॉलम नंबर ए है, टोटल इनकम टैक्स रिफंड ऑलरेडी इश्यूड एज पर द प्रीवियस ऑर्डर, यानी कि जो प्रीवियस इंटीमेशन ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग 641 रुपए का रिफंड दिया था आयकर विभाग ने आपको, और जो रिवाइज आईटीआर है उसमें इनका कोई भी रिफंड नहीं है। तो उस केस में जो प्रीवियस यानी कि ओरिजिनल आईटीआर में 640 रुपए का इन्होंने रिफंड लिया था वो इनसे वापस मांग लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस पेबल टैक्स 644 रुपए, उसको 10 के राउंड फिगर में कर दिया 640 रुपए, और इसके साथ में एक चालान भी अटैच रहता है। अगर आप इसको ऑफलाइन जमा करवाने जाते हो तो यहाँ पर चालान के थ्रू बैंक में चेक के द्वारा आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जब रिफंड नहीं आता है तो वो अपने आईटीआर को रिवाइज पे रिवाइज किए जाते हैं। पहले आईटीआर में उन्होंने फुल रिफंड मांग लिया था, दोबारा आईटीआर में कुछ रिफंड अमाउंट को कम किया था, तो उनके दोनों आईटीआर प्रोसेस हो जाता है, यानी कि फुल रिफंड भी आ जाता है और रिवाइज वाला रिफंड भी आ जाता है। अब जो रिफंड अमाउंट का डिफरेंस होता है वो सबसे लास्ट में जो आईटीआर होता है उसका यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में डिमांड निकाल करके मांग लिया जाता है, जैसा कि इनके केस में हुआ। तो यहाँ पर उस केस में आपको क्या करना है, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो पहले अपन को देख लेना है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड में जाकर के। तो दो ऑप्शन क्या होते हैं, पहला ऑप्शन तो ये होता है कि जो ओरिजिनल आईटीआर भरी थी उसी आईटीआर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आईटीआर पूरी तरीके से रिवाइज कर देनी है, यानी कि जो ओरिजिनल आईटीआर में आपने जो जो डाटा दिखाया था वो डाटा दिखा करके सेम आईटीआर आप रिवाइज कर दो और सबमिट कर दो, और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग डिमांड टैब पर आपको आ जाना है और सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मतलब कि आपको पहले तो अपनी आईटीआर पूरी तरीके से ओरिजिनल आईटीआर के अकॉर्डिंग रिवाइज आईटीआर फाइल कर देनी है। फिर यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिसएग्री विद डिमांड, और यहाँ पर एड रीजन ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। 9th नंबर ऑप्शन रहेगा रेक्टिफिकेशन या रिवाइज रिटर्न फील्ड एट सीपीसी, इस ऑप्शन को टिक मार्क करके अप्लाई कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर रीजन 1 आएगा तो इस एरो पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और फिर जितने अमाउंट की आपकी डिमांड है, मान लीजिए 640 रुपए की इनकी डिमांड है, तो वो यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिवाइज रिटर्न, और रिवाइज रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है सबसे ऊपर वो आपको एंटर करके सेव कर देना है, और सेव करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। एक रास्ता तो ये हो गया कि आपको अपनी आईटीआर जो सबसे पहली आईटीआर थी उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दो और उसके बाद में आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो डिमांड आई है वो करेक्ट है, यानी कि प्रीवियसली जो आपने रिफंड लिया था, मान लीजिए 50,000 का रिफंड लिया था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन आपने क्लेम कर लिए और आपको क्लेम नहीं करने थे, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा आपने रिफंड लिया था उसकी डिमांड आ गई और आप एग्री हो कि वो डिमांड सही है, तो उस केस में आपको अपनी डिमांड का पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, पेंडिंग एक्शन में वही रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा पे नाउ का, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा पे नाउ का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर 640 रुपए का ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिमांड आ जाएगा, तो इसको
कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने का जो सबसे इजी ऑप्शन है वो पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। और इसके बाद में यहाँ पर आपको कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जरूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट हो वही आप सेलेक्ट करो। तो हम यहाँ पर HDFC सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। तो सिंपली आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप डेबिट या ATM कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, और अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका जो भी UPI नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वो एंटर करके पेमेंट कर दो। तो हम यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो सिंपली आपका जो ATM कार्ड है उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद में प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एक चालान जनरेट होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेट करना है जब तक कि आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए। द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, और सिंपली आपको इस चालान को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर चालान की PDF डाउनलोड हो जाएगी, तो इसको ओपन कर लेना है। फिर आपको वापस जाना है यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, और यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको पता है कि आपने डिमांड का पेमेंट कर दिया, डिमांड सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को टिक मार्क करके यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रहेगा यस ऑलरेडी पेड एंड चालान हैज CIN नंबर, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर रहेगा ऐड चालान डिटेल, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ के कह रहा है कि टाइप ऑफ पेमेंट, तो चालान का पेमेंट क्या है, तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर चालान को देखोगे तो यहाँ पर चालान का हेड क्या है, आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स। और फिर यहाँ पर जितने अमाउंट का आपने चालान बनाया है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे यहाँ पर 640 रुपए का है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहा है BSR कोड क्या है, तो BSR कोड है 051,002। फिर यहाँ पर चालान का सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो चालान का सीरियल नंबर है 96509। फिर डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पर चालान की डेट भी आ जाएगी 5 सितंबर 2024। और रिमार्क में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ इतने रुपीज पेड विया अबाउट चालान डिटेल, इस चालान के थ्रू हमने पे कर दिया है और चालान इज अटैच्ड हियर विद। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपको अपलोड चालान कॉपी और अटैचमेंट पर ऑफ क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो आपका चालान डाउनलोड हुआ था PDF, वो आपको सिंपली यहाँ पर अटैच कर देनी है। जैसे ही अटैच करोगे तो यहाँ पर सेव ऑप्शन ओके हो जाएगा, तो इसको सेव कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट कितना था, 640 रुपए, और आपने चालान का कितने का पेमेंट किया, 640 रुपए। तो यहाँ पर आपका पे नाउ पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में आपने जो चालान डिटेल की है एंटर, यहाँ पर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद में ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो आपका रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे जाकर के आपका यहाँ पर पूरा का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपने क्या रिस्पॉन्स सबमिट किया और कितने अमाउंट के लिए आप डिसएग्री हो या चालान का पेमेंट किया। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर असेसमेंट ईयर 2024-25 की आपके कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड आ जाती है तो उसका क्या रीजन होता है, क्या उसका सॉल्यूशन होता है और किस तरीके से आप स्वयं से ही उस आउटस्टैंडिंग डिमांड का रिप्लाई दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।